सो हेलो फैमिली, इस्लाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। अब जैसा कि देख सकते हैं, ये जनाब अपना खेलने में बिज़ी है, मैं थोड़ा सा फ्रेश एयर ले रही हूँ बालकनी में। और वेदर फिर से आज बारिश हो वाला है। यहाँ इस जनाब का चल रहा है प्ले टाइम। मैं बस बैठ के इसको वॉच कर रही हूँ, ये अपने मज़े में है। और देखिए ये टॉय ना, मतलब ये ट्रेन है और इसके अंदर ये अपनी वो वेजिटेबल वाली बीन्स है ना, ये इसमें अंदर डाल देगा। और ये मुझे बार बार दे रहा है कि निकाल के ये दो, और जितनी बारी भी मैं इसको निकाल के दे रही हूँ उतनी बार ये सेम चीज़ रिपीट कर रहा था। मतलब इसकी शरारतें, मैं सच में बोलती हूँ ना, अल्टीमेट लेवल की है। देखिए अभी अहान को ब्रेकफास्ट कराने और हल्दी दूध दे करके मैंने उसको सुला तो दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने काम में। आज मेरे हस्बैंड लाए हैं मटन, तो मुझे बनाना है मटन। उसके लिए मैं कट कर रही हूँ अनियन क्विकली, ताकि फटाफट से मैं मटन को गैस पे चढ़ा पाऊँ, क्योंकि उसको गलने में भी टाइम लगता है। और अभी टाइम 10 बज रहे हैं सुबह के, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा तो इसमें जाएगा ही भूनने और गलने में। तो मैं सोच रही हूँ क्विकली ये पहले गैस पे रख देती हूँ, उसके बाद फिर अहान के लिए डिसाइड करती हूँ कि उसको मुझे लंच में क्या देना है। इतना डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी इन छोटे छोटे शैतानों को टैकल करना, मैं क्या बताऊँ। इसको मैंने शार दिलाया है, ये रेडी हो चुका है। अब बस इसके हेयर कोम करने इसे जाना है बाहर। जैसा कि मैंने बता रखा है कि इसका स्केड्यूल है, नहाने के बाद इसे बाहर एक राउंड लेना होता है। बस आ रहे कोम लेके, तो बस मैं इसका हेयर कोम करने जा रही हूँ, उसके बाद ये भागेगा बाहर। तो यहाँ को मैंने लंच करा के शार दिला के अब जाके वो सोया है। एक्चुअली उसे लंच कराने के बाद और शार दिलाने के बाद बाहर छोड़ करके, मतलब उसकी दादी के पास चली गई थी मैं शार लेने। और मैं शार लेकर आई तो उसे नींद आ रही थी, तो मैंने उसे सुला दिया है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना लंच कर लूँ। और वेदर जो है बारिश वाला है। सो बारिश हो रही है, पता नहीं कितना कैप्चर हो पा रहा है, उसमें क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है, बट हाँ बारिश हो रही है 2 दिन से। मतलब जब ठंड आनी चाहिए तो बरसात है, जब बरसात चाहिए तो गर्मी है, ऐसा कुछ चल रहा है हमारा वेदर। सब कुछ अप्स एंड डाउन हो चुका है। सो कुछ ऐसा चल रहा है आजकल वेदर। चलो कोई नहीं, पहले तो मैं अपना लंच कर लेती हूँ। लंच करके नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, पता नहीं अहान कितने देर सोने वाला है। तो अगर मेरा लंच फिनिश होकर वो सोया रहता तो फिर मैं भी छोटी सी नाप लूँगी। बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अहान सो रहा है और घर पूरा शांत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आवाज़ मेरी इको ना हो, वहाँ तक ना जाए, उठ ना जाए। तो इसके लिए मैं बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे लगता है ऐसी बारिश होते 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 ठंड आ जानी है। ठंड एक्चुअली आज मैंने अहान को पूरा कवर्ड कपड़ा पहनाया है, तो उसकी रनिंग नोज़, मतलब वेदर थोड़ा सा चेंज होता नहीं है कि बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसको फुल कवर्ड आज उसको पहनाया है। और देखते हैं, क्योंकि उसके कुछ गर्म कपड़े मुझे निकालने भी पड़ेंगे। ऐसे ही अगर वेदर रहा तो देखती हूँ कब टाइम मिलता है फिर। पता है मैंने आपको बताया था ना, मटन लेकर आए मेरे हस्बैंड, मैं जा रही हूँ मटन बनाने के लिए। तो मैंने ऐसे ही मस्ती मजाक में बोल दिया कि मैं तो अपने लिए बिरयानी बना रही हूँ, बस इतना बोलना था। मेरे हस्बैंड ने ले ली इस बात को सीरियस और वो पीछे पड़ गए कि नहीं अब बिरयानी ही बनाओ। और मटन मैंने चढ़ा रखा था ऑलरेडी। फिर मटन होने के बाद मैंने उसको बिरयानी के लिए सेट किया। एक्चुअली मैंने मटन आज बनाई ही थी बिरयानी वाले स्टाइल में, तो फिर मैंने उसको राइस बिरयानी का बना करके फिर उसको सेट किया बिरयानी के लिए। और अभी वो खा के अपना लंच करके, सुबह में उन्होंने फ्राइड राइस खाई थी, फ्राइड राइस और थोड़ी सी मटन, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग चुकी थी उनको। थोड़ा टाइम था बिरयानी में, 15-20 मिनट, तो वो वेट नहीं कर सकते थे। और अभी आके 3 बजे वो खा के दोबारा से बिरयानी अभी जस्ट निकले हैं। और बारिश हो ही रही है, बट उनको जाना ज़रूरी था तो वो ऐसे ही में निकले अभी। और अब मैं जा रही हूँ खाने। थोड़ी सी मैंने भी खाई थी बिरयानी गरम गरम, मुझे लगा था पता नहीं फिर टाइम मिलता नहीं है मुझे, तो मैं थोड़ी सी अभी खा लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ मुझे भी भूख लग रही थी। और अब जब अहान सो गया है तो मैं जा रही हूँ सुकून से अपना लंच कर लेने के लिए।
काफ़ी देर सोने के बाद ये जनाब उठ गए हैं। मुझे तो बिल्कुल ही नींद नहीं आई, मैं बिल्कुल सो नहीं पाई और अभी लाइट भी नहीं है। सो ये जो भी जल रहा है वो इन्वर्टर से, और अब ये जनाब क्रैंकी हो रहे हैं। यही होता है, घर पे कोई जब नहीं होता है तो ये कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा होने लगता है, क्योंकि इसको बस एक ही चीज़ चाहिए, इसको अपने आसपास ना लोग चाहिए होते हैं। ये किसी को तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, बस इसे लोग चाहिए, और लोग ही इसे नहीं मिलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे ये सोया है। अच्छी खासी नींद इसने ली है अपनी। और मैंने कोशिश बहुत की बट मुझे नींद नहीं आई, तो फिर मैंने दूध बॉईल कर लिया उठ के कि चलो एक काम मेरा क्लियर रहेगा। बस मुझे इसके फीडर्स को स्टेरिलाइज़ करना है और इसके डिनर का देखना है। मैं सोच रही हूँ आज सिंपल इसे मैं ओट्स वाली जो मैंने बिस्किट बनाई है वो मैं दूध में सोख करके खिला दूँ। हेल्दी भी है और मेरे लिए थोड़ा इजी है। पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता, बस वैसा ही फील हो रहा है अभी क्या है ना, 10 दिन की पूजा ओवर होने के बाद एक बॉडी में अलग सी थकान फील हो रही है, तो ज़्यादा कुछ लिटरली करने का दिल नहीं होता है, क्योंकि ये सारी रूटीन 10 दिनों के लिए तो हमारी छूट चुकी थी। खाना बनाना एंड ऑल, बाबू के लिए तो मैं बना ही रही थी, बट हमारे लिए जो बनते हैं वो नहीं बन रहे थे। सो अभी अचानक से सारा कुछ बैक टू नॉर्मल होना थोड़ा टाइम आई गेस लगेगा, तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ। और आज जगह जगह के जितने भी पंडाल है वहाँ के विसर्जन आज हो रहे हैं। कल नहीं हुए थे क्योंकि कल थर्सडे था, सो सिर्फ रावण दहन हुआ, और आज विसर्जन सारे हो रहे हैं। तो बस मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, हालांकि बस दूध बॉईल हुआ है। रूम की हालत वैसे ही बुरी है, पीछे भी आप देख सकते हैं। ऐसे भी इसके टॉयज़ जितने बार उठा के रखो वो उतनी बार उसे फेंकता है। अब ये उस स्टेज पे है, इसे सजी बनाई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये फेंकता रहता है। तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि एक बार जब इसके सोने का टाइम हो, 2-3 बार उठा के रखती हूँ, फिर भी फेंक देता है, तो क्या ही कर रहे इंसान। तो अब फाइनल जो ये सारा कुछ मैं समेटूंगी वो इसके सोने के टाइम में ही समेटूंगी। सारा कुछ अच्छे से सेट करके तब इसे मैं सुलाती हूँ। तो अभी के लिए ये ऐसे ही रहने वाला है। मन तो मेरी हो रही है एक ब्लैक कॉफ़ी पीने की, बट पता नहीं मैं कैसे पीऊँ, क्योंकि ये है और कोई है नहीं, तो इसके साथ थोड़ा रिस्क हो जाता है। क्योंकि अभी इसको भी इंटरेस्ट आने लगे है उस मग में कि उसमें क्या है। अच्छे से पता होता है कि वो हॉट है, मुझे बताएगा ऐसा करके कि हॉट है, बट हाँ इसको उस चीज़ में क्यूरियोसिटी पूरी आती है कि वो इसको भी मिले, चाहिए होता है इसको। ये शरारती बच्चा किसका है? शरारती बच्चा किसका है मम्मा? ये बिंदी अब इसे अच्छी नहीं लग रही है, अब इसे लेनी है ये बिंदी। देख रहे हैं मेरे रूम की हालत आप लोग। कभी कभी मुझे भी रोना आता है देख करके, बट अभी बच्चे आए हैं मेरे हाउस हेल्प के, तो ये जनाब बाहर खेल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ और ये सारी चीज़ों को क्लियर कर लूँ। तो यहाँ मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्विकली स्टार्ट कर दिया है रूम को सेट करना, क्योंकि अभी अहान बाहर खेल रहा है, उसकी दादी आ चुकी है और हाउस हेल्प के बच्चे भी है, अभी वो खेलेगा। तो मैंने सोचा मैं अपना ये काम क्लियर कर लूँ, क्योंकि एक तो उसके मैट वगैरह सुबह से लगे रहते हैं ना, तो वो सारा कुछ मुझे डेली ये सेट करना ही पड़ता है, स्केड्यूल है मेरा डेली का ये। तो पहले मैंने बेड सेट किया, उसके बाद उसके मैट को मैंने क्लियर किया यहाँ से, क्योंकि मुझे उसे डिनर भी करवाना था। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी भी बना कर रखी है, बट मैं इतनी थक गई थी, पहले मैंने पानी पी और फिर मैं बैठी थी कॉफ़ी लेकर के। मैंने मुश्किल से 2-3 सिप कॉफ़ी की ली थी कि मुझे कॉल आ गई ब्लिंकिट वाले की। सो अभी अहान के लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, अहान के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी ब्लिंकिट से, तो वो आ चुके हैं, मैं बुलाने जा रही हूँ। तो ले ली है मैंने आहार की सारी चीज़ें। अब मैं चल के आपको दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या मंगाया है। तो सबसे पहले जो मैंने उसके लिए मंगाए हैं वो है
ओट्स, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। खीर, कभी इंस्टेंटली मुझे कुछ बनाना हो तो ओट्स की खिचड़ी, कभी उसके लिए पैनकेक, तो इन सारी चीज़ों में ओट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने ओट्स मंगवा लिए हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने उसके लिए मंगवाई है वो है बेबी रब, क्योंकि उसे बहुत ज़ुकाम हो रखी है और ये बहुत हेल्पफुल होता है उसकी। पहले मैंने उसकी छोटी वाली रखी थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, तो ये मैंने मंगवा ली है क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़नी है। और कभी भी ऐसा होता है ना, रात को उसको अगर चेस्ट पे रब कर दो ना तो बहुत अच्छे से वो नींद लेता है अपनी, तो ये मैंने मंगवा ली है। और जो एक नई चीज़ मैं ट्राई करने जा रही हूँ इस बार, इसके मैंने बहुत एड्स देखे, बहुत, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है इसको। ये मस्कीटो पैच है, एंटी मस्कीटो पैच। सो अभी इधर कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना, मैंने आपको एक दिन दिखाया था कि उसको कुछ इंसेक्ट्स ने बाइट किया है और रात को वो बहुत परेशान हुआ, जिसकी वजह से मुझे उसे ना, ये रात के 2 बजे जा कर के मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेकर आए थे। तो ये सिट्राजिन सिरप है, ये उस तरह से जैसे कि एंटी एलर्जी होता है ना, जैसे हमें कैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सिट्राजिन वगैरह जो मेडिसिन होती है, तो ये सिमिलर ही है, सिट्राजिन टाइप ही है, बच्चे की कंपोजिशन के हिसाब से है। तो ये दिया था, ये भी मैं उसको 3-4 दिनों से दे रही हूँ। इससे वो सो तो ठीक रहा है, बट उसे इंसेक्ट बाइट्स अभी भी हो रहे हैं और वो फिर पैच मतलब वो मार्क रह जा रहा है। तो अभी ये मैंने ऑर्डर किया है, लेट्स सी ये कितना काम करेगा, क्योंकि अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम से ऑर्डर ही किया है। ये इस तरह से होते हैं, देखिए पैचेस होते हैं। तो इसे बेसिकली हमें करना ये होता है ना कि इसको ऐसे पैच को एक निकाल करके बच्चे के कपड़े में कहीं पे भी आप स्टिक कर सकते हो। इसकी वजह से ये होगा कि मस्कीटो, इंसेक्ट वगैरह उसे नहीं काटेंगे। अब ऐसा ये क्लेम करते हैं, बट पहले मैं इसे यूज़ करूँगी, फिर मैं इसका रिव्यू आपको दूँगी। तो अभी तो मैंने ऑर्डर किया है, अब मैं इसे कल यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट डे ओवर हो चुका है, तो अब तो वो सोएगा आकर के रूम में, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं इसको कल यूज़ करूँगी और कल मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। सो अब मैं चल रही हूँ अहान को डिनर करवाने की तैयारी करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं उसे आज सिंपल ओट्स की बिस्किट को सोक करके मिल्क में दूँगी, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा ईजी हो, उसके लिए भी थोड़ा सिंपल हो और हेल्दी भी हो साथ ही साथ। तो मैं आज उसे वही देने वाली हूँ और इस पैच की रिव्यू मैं आपको कल दूंगी, जैसा भी रहेगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।